बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम कराची ग्रीन टाउन एरिया में मौजूद हैं अपने ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल में, और इस वक्त मैट्रिक क्लास के बच्चे मेरे साथ हैं। 84 स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड में अपीयर हुए थे, और आज इनकी मार्क्स शीट्स आई हैं कराची बोर्ड से, और जो परसेंटेज इन्होंने आज ली है वो अमेजिंग है। ठीक है, तो इस वक्त 22 बच्चे हमारे सामने स्टेज पे मौजूद हैं जो हाई अचीवर्स हैं। हाई अचीवर्स का मतलब है कि इन्होंने 90% या 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, और बाकी बच्चों ने भी बहुत ज़बरदस्त मार्क्स लिए हैं। ठीक है, 100% स्कूल का रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह पिछले 26 सालों से हमारा 100% रिज़ल्ट आता रहा है। कराची बोर्ड में हमारे बच्चों ने टॉप भी किया है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन हमारी 2015 में आई थी, लेकिन इस वक्त जो मेहनत हो रही है कि उसी 2015 को रिपीट किया जाए और एक दफ़ा फिर कोशिश की जाए बोर्ड में पोजीशन लेने की। बच्चों ने मेहनत की इस जज्बे के साथ कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 का रिज़ल्ट ये इंडिकेट करता है कि ये बच्चे वाकई सीरियस हैं कराची बोर्ड को मुसख्खर करने में, और तकरीबन को 5 लाख के करीब बच्चे अपीयर होते हैं मैट्रिक में। उसमें अगर ये टॉप पोजीशंस ले लेते हैं ये बच्चे, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ा काम होगा। और हमेशा जो मैंने जब भी बच्चों को गाइड किया है या मोटिवेशनल स्पीच दी है, तो मैंने उसमें यही बताया है कि ज़िंदगी में अगर कोई बड़े गोल्स आपने अचीव करने हैं तो बड़े गोल्स आपके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स वो सेट करने पड़ते हैं। इस वक्त जो शॉर्ट टर्म गोल हमने सेट किया है कि हमारा जो मैट्रिक का एग्ज़ाम जो चंद महीने बाद होने चला है, उसमें हमने प्रोमिनेंट पोजीशन लेनी है कराची बोर्ड में, ताकि हमारे असातिज़ा, हमारी स्कूल मैनेजमेंट, हमारे पेरेंट्स, हमारा मुल्क हम पे फ़ख्र कर सके। तो इस वक्त जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 22 स्टूडेंट इस वक्त हमारे सामने हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% या 90 से ज़्यादा परसेंटेज ली है, और जिस बच्चे ने टॉप किया है इस वक्त बिल्कुल फ्रंट पे वो बच्चा बैठा है, और इस बच्चे ने 93.8 परसेंटेज ली है। तो क्लैपिंग स्पेशल होनी चाहिए सबसे पहले। 93.8 परसेंटेज का मतलब है कि ये तकरीबन 94% है जिसमें बोर्ड टॉप होता है। ठीक है, 92 से 94% पे बोर्ड कराची बोर्ड टॉप होता रहा है माजी में। ठीक है, तो 94% लेना इस बच्चे का, बच्चे नाम बताएं अपना। मोहम्मद अब्दुल्ला जो है ये आज प्रोमिनेंट हो गए हैं 94% बोर्ड में लेके। अब हमें इस वक्त ये नहीं पता, क्योंकि हमें बाकी स्कूलों का रिज़ल्ट नहीं मालूम, तो हमें नहीं पता कि इनकी स्टैंडिंग ओवरऑल ये लाखों बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर कोई बच्चा 94% कहीं पे भी लेता है तो वो टॉप के चंद बच्चों में ज़रूर होगा जो इस साल बोर्ड की पोजीशन के लिए फ़ाइट करेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त इन्होंने जो बोर्ड टॉप किया है हमारे स्कूल से, बोर्ड का रिज़ल्ट टॉप किया है हमारे 84 स्टूडेंट्स में से, और हमारी दुआ है कि ये 5 लाख स्टूडेंट्स में टॉप करें जो चंद महीनों के बाद हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम होने चला है। तो ये तो एक ज़बरदस्त एप्रिसिएशन इन बच्चों को जाती है, और इनके असातिज़ा को, इनके टीचर्स को जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको जाती है कि उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इन बच्चों ने 100% मार्क्स लिए हैं, तो ये 100% मार्क्स बोर्ड में लेना ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, और इस दफ़ा बॉयज़ गो के गर्ल्स ज़्यादा हैं इनमें, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टॉप किसी बॉय ने किया है, तो बॉयज़ इस लिहाज से जीत गए हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए बॉयज़ के लिए कि टॉप बॉय ने किया है, और गर्ल्स इस लिहाज से जीत गई हैं
कि इन 22 स्टूडेंट्स में ज़्यादातर तादाद गर्ल्स की है, हाई अचीवर्स की, तो क्लैपिंग एक होनी चाहिए। ठीक है, तो अब्दुल्ला के ख्वाब हैं, बहुत ज़बरदस्त ख्वाब हैं ये बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ठीक है, ये प्रोमिनेंट होना चाहते हैं, और ये वही ख्वाब हैं जो अगर कोई देख ले, अगर कोई सोच ले कि मैंने एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैंने एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहना, मैंने स्पेशल होना है, और उसके लिए वो मेहनत करे दयानतदारी से, तो कोई वजह नहीं वो अपने गोल्स अचीव न कर सके। बिजनेसमैन ये बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोमिनेंट होना चाहते हैं, हम सब की दुआएं इनके साथ हैं, क्योंकि ऑनेस्ट बिजनेसमैन, दयानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया के साथ खड़ा होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क्योंकि दयानतदार बिजनेसमैन लोगों के लिए कंफर्ट का सबब बनता है, वो इंसानियत की भलाई का सबब बनता है। अगर वो दयानतदार है, अगर वो मेहनत कर रहा है, वो जॉब्स क्रिएट कर रहा है, वो इंसानियत का भला कर रहा है, वो खालिसपन उसके बिज़नेस में है, वो तोलता सही है, ठीक है, वो सच बोलता है, वो कमिटमेंट पूरी करता है, तो वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा समझ लें कि मसीहा बन जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन वो अंबिया के साथ खड़ा होगा। तो बहुत ज़बरदस्त सोच है अब्दुल्ला, हम सब की दुआएं अब्दुल्ला के साथ हैं, और इन तमाम बच्चों के लिए स्पेशल एप्रिसिएशन, क्लैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।